नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ब्लैक कोट एंड वाइट लाइज में। मेरा नाम है सुधीरा चौधराइन। हालांकि मुझे, हमारी टीम और हमारे शिशु शोधकर्ताओं को यही लगता है कि इस वक्त का सबसे सटीक मुद्दा अतीक मुद्दा ही है, लेकिन आप सबकी खास डिमांड पर इस बार हम बृजभूषण शरण सिंह पर यह एपिसोड आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर हम काले कोट पहनकर सफेद झूठ परोसते हैं। अभी हाल फिलहाल में ही हमारी एक कोलीग अंजना ओम मॉडिफाइड, जो कि सरकारी दुकानदारी छोड़कर ईमानदारी पर आ गई हैं। ये खास शब्द का प्रयोग करके आप ईमानदार ईमानदार बार बार बोल रहे हैं, ये कटाक्ष करने की क्या जरूरत है? उन्होंने सवाल किया कि क्या बृजभूषण शरण ने सरकार पर वशीकरण कर दिया है। हम मानते हैं कि औरत होने की वजह से वो अपनी बुद्धि खो चुकी और थोड़ी भावुक हो गई। उनसे हम पूछना चाहते हैं कि जो महिलाएं जंतर मंतर पर बैठी हैं, काला जादू और वशीकरण वो करेंगी या यूपी का एक मासूम बाहुबली करेगा। ना ही वो 100 करोड़ की उगाही करते पकड़े गए हैं, ना ही उनकी काली करतूतों को कैमरे पर कैद किया गया है, और ना ही इस मामले में वो जेल जा चुके हैं। ऐसे यूपी के सपूत के खिलाफ क्या सबूत है अंजना ओम मॉडिफाइड के पास? आज जंतर मंतर के काले जादू का सारा काला चिट्ठा हमारे काले और सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट में खुलेगा। आज सुधीरा धीरे धीरे करके आपको समझाएगी कि कैसे ये सारा खेल बहुत पुराना है, बस एक नए भेस में। वहां पर भी मलिक थे, यहाँ भी मलिक हैं। वहां पर पुलवामा था और यहाँ पर पुल, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्रिज, अर्थात बृजभूषण शरण है। तो किस तरह से आप देख रहे हैं कि ये सब एक बड़ी टूल किट का ही पार्ट है, और इस टूल किट को बस ये फूल किट ही हैंडल कर सकता है। जहां एक और फोगाट में प्रोटेस्ट कर रही हैं, दूसरी ओर पूनिया ने दुनिया सर पर उठा के रखी है। पूनिया शायद भूल गए हों कि वो बजरंग पूनिया है, बजरंग बली नहीं, जो एक बाहुबली से लड़ ले। माना कि दम है पूनिया में, मलिक में, फोगाट में, तो क्या नेताजी को पार्टी से निकाल दें फोगाट में? फोगाट से याद आई दंगल फिल्म और आमिर खान, जिन्होंने इंटॉलरेंस के ऊपर एक बार एक बयान दिया था। तो आज वो पुराना हिसाब चुकता करने की बारी आ गई है। उन्होंने कहा था भारत में इंटॉलरेंस है। आज हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि सेक्सुअल हरासमेंट को लेकर इतना टॉलरेंस और किस देश में है? WFI के चीफ पर सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप लगते हैं और FIR दर्ज होने में भी इतना टाइम हो जाता है, और वो अब तक चीफ बने हुए हैं। तो इससे ज्यादा टॉलरेंस आपको अब हम कैसे दिखाएं? तो क्या आमिर खान को इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए? अगर आपका जवाब है हाँ, तो हमें एक जूता SMS करके मारिए। पहलवानों की इस पहल से जंतर मंतर पर चहल पहल बनी हुई है। उन्होंने सोचा था कि इससे सरकार दहल जाएगी, लेकिन सरकार तो अब तक सेंट्रल विस्टा पर टहल ही रही है। दरअसल हमें समस्या इस बात से भी नहीं है कि खिलाड़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमें समस्या है कि आंदोलन करने वाले ये खिलाड़ी महिलाएं भी हैं। इन महिलाओं को ये समझना चाहिए कि यदि यहाँ पर ये दिन रात बैठकर आंदोलन करेंगी तो इनके घर पर डिनर कौन सर्व करेगा? इतने दिन हो गए हैं, पहलवानों को अब तक समझ जाना चाहिए कि ये राजनीति है, यहाँ पर उनके कुश्ती के दांव पेच नहीं चलेंगे। वृंदा करात भी उनसे मिलने पहुंची तो पहलवानों ने उनकी मदद लेने से इनकार कर दिया। उन्हें डर था कि कहीं वो WFI को SFI न बना दे। प्रियंका गांधी और वृंदा करात का पहलवानों से मिलने जाना तो फिर भी समझ आता है, लेकिन हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल भी पहलवानों से मिलने गए थे। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि यदि ये महिलाओं का मुद्दा है तो वहां पर आम आदमी क्या करने गया था? क्या वो जेंडर को लेकर सेंसिटाइज्ड नहीं है? सिर्फ एक ही समझदार राजनेता हमें दिखा, वो है PT उषा, जिन्होंने हाल फिलहाल में ये बयान दिया कि ये सारे रेसलर्स अनुशासन विहीन हैं और भारत की छवि खराब कर रहे हैं। और इसी के साथ भागने में माहिर PT उषा अपनी राज्यसभा MP और महिला होने की जिम्मेदारियों से भी बखूबी भागती देखी गई। हो सकता है
हमारे प्रिय मित्र संबित पात्रा ने उनको पीटी बिस्कुट खाओ बोलकर कोई ऐसा बिस्कुट खिला दिया हो जिससे उनके अंदर जिम्मेदारियों से भागने की इतनी शक्ति आ गई। ये तो था आप सबके सामने आंदोलन का काला चिट्ठा, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम आपको सिर्फ समस्या बताने आए हैं। समस्या का समाधान भी हमारे पास है। दरअसल हमारे हिसाब से देश की अदालतें कुछ नहीं कर सकती हैं। ये मामला गोदी मीडिया को सौंप देना चाहिए, क्योंकि मीडिया ट्रायल इज द बेस्ट ट्रायल। देश की अदालतें जो नहीं कर पाएंगी, रजत शर्मा आपकी अदालत में वो कर दिखाएंगे। दूसरा समाधान ये है कि बृजभूषण शरण सिंह के टैलेंट को देखते हुए उन्हें WFI के चीफ से हटाकर राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का चीफ बना देना चाहिए। मेरे जीवन में मेरे हाथ से एक हत्या हुई है। लोग जो कुछ भी कहें, मैंने एक हत्या की है। रविंदर को जिस आदमी ने मारा है, मैंने हाथ छुड़ा करके और उसको तुरंत राइफल से उसके पीठ पर रख करके मार दिया। अंत में हम आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि जेंडर जस्टिस, तिरिया चरित्र आदि मुद्दों पर बात करके हमें अपना समय नष्ट नहीं करना चाहिए। जेंडर जस्टिस जैसे मुद्दों के पैर नहीं होते हैं, वो कहीं नहीं जा रहे। लेकिन कर्नाटक चुनाव अगले 5 सालों तक फिर नहीं होंगे, इसलिए वो ज्यादा जरूरी मुद्दा है। उसके अलावा अतीक अहमद पर एक और एपिसोड के साथ हम आपसे बाद में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।